अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज के बारे में बताऊँगा। जब से मैंने अपने चैनल के ऊपर इन पेज का कोर्स अपलोड किया है, तब से लेके आज तक मुझसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, वो एक ही क्वेश्चन है कि इन पेज के अंदर कॉलम को किस तरह मर्ज किया जाता है। क्योंकि इन पेज के अंदर रो तो इजीली मर्ज हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कॉलम को किस तरह मर्ज किया जाता है, उसका क्या तरीका है। बहुत सारे लोगों को इन पेज के अंदर कॉलम मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए और अभी मैं अपने कमेंट्स के अंदर चेक कर रहा था तो लास्ट 28 दिन के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए वो इन पेज के अंदर कॉलम मर्ज करने वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए। उसके अलावा अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने अपने चैनल को एक बार रिफ़्रेश किया तो मुझे जो फ्रेश कमेंट्स मिला वो इन पेज के कॉलम मर्ज करने के बारे में ही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज के अंदर कॉलम मर्ज करने के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इन पेज के अंदर आप रो को तो इजीली मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर कॉलम मर्ज करने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने इन पेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके तो मैंने उनको कमेंट्स किया कि इन पेज के अंदर कॉलम किस तरह मर्ज किया जाता है। मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया है। सर्च करने के बाद जब मुझे किसी जगह से कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं इन पेज वालों से कांटेक्ट करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि किस तरह इन पेज के अंदर कॉलम को मर्ज किया जाता है। तो आज तकरीबन 1 महीना हो गया तो इन पेज की तरफ से मुझे कोई भी फीडबैक, कोई भी जो है रिप्लाई नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के तो आप लोगों को एक टेक्निक बता दूं। आई थिंक ये टेक्निक मैं ऑलरेडी इन पेज की किसी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब के ऊपर इन पेज की कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी वो मेरी कंप्लीट वीडियोस को देख लें, या फिर आज की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अंदर आपको मैं वो टेक्निक बता दूंगा। तो इस तरह भी अगर आपने कोई काम करना है तो उसके अंदर आप टेबल बना के तो कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। अभी हम इन पेज की तरफ चलते हैं और इन पेज के अंदर मैं टेबल इंसर्ट करके तो वो टेक्निक आप लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अभी हम इन पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो इन पेज के अंदर यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करूँगा। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट टैब के अंदर आना है और यहाँ पे आपको टेबल की ऑप्शन मिलेगी। टेबल पे आप प्रेस करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 रो और 4 कॉलम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आके ओके के बटन पे प्रेस कर लेता हूँ। तो हमारे पास है ना यहाँ पे ये एक टेबल इंसर्ट हो गया। अगर इसके अंदर हम यहाँ पे रो को मर्ज करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके तो ईज़िली हम यहाँ पे टेबल लेआउट्स में आने के बाद यहाँ से मर्ज सिलेक्शन करके तो रो को ईज़िली मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कॉलम को मर्ज करना है, जैसे ये पूरा कॉलम मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ या फिर यहाँ पे ये कॉलम 3rd नंबर मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पे वही फॉर्मेट यूज़ करें, टेबल लेआउट्स में आने के बाद मर्ज सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये कॉलम आपको वो मर्ज करके नहीं देगा। अब अगर आपने इस तरह का टेबल यूज़ करना है और उसके अंदर आपने इसी तरीके से कॉलम को मर्ज करना है, इन पेज के अंदर इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद तो नहीं है। अगर होता तो मुझे कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता। आप लोगों को मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक ये है कि आपने यहाँ पे टूल बार में ये यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल आपको मिलेगा। ये टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने पूरा कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करना है। जितना आपका कॉलम है उतना ही आपने ये टेक्स्ट एरिया ड्रॉ करना है। जब ये टेक्स्ट एरिया आपका ड्रॉ हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। पहले तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और यहाँ से आके तो फिल कलर इसका मैं वाइट कर लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे बॉर्डर ब्लैक और उसका स्टाइल में ये रख लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि टेबल के अंदर एक कॉलम हमें मर्ज नज़र आ रहा है,
लेकिन ये जो हमने तरीका यूज़ किया, ये एक अलहदा से इसके ऊपर हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया और टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करके तो हमने उस तरह का एक फॉर्मेट बना लिया। अगर हम टेबल के अंदर किसी भी जगह टेक्स्ट लिखें तो यहाँ पे हम इजीली टेक्स्ट लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे उस कॉलम के अंदर आके टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तब भी हम यहाँ पे इजीली टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आप इस तरह का मेथड यूज़ करके तो इन पेज के अंदर कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा प्रोफेशनल काम करना है तो मैं फिर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन पेज के बजाय आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करें। उसके अंदर आप टेबल बनाएं, टेबल बना के उसमें कॉलम भी आप मर्ज कर सकते हैं और उसके अलावा रो भी आप मर्ज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू लिखना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के तो आप लोगों को बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो वीडियो बना के उसके अंदर मैं आपको वो मेथड भी बता दूंगा कि उसके अंदर किस तरह से आप रो को और कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों आप तमाम लोगों तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।